जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज बात करूंगा दोस्तों, पीसीडीए की एक फेक साइट है, एक नकली साइट लोगों ने बना ली है और उस पर कल एक बंदे के 7-8 लाख रुपए जाते जाते कैसे बचे और उसका साइट, उसका नंबर। जरा सावधान रहना प्लीज सभी जेएसयू जवान, इसको जरूर देखें। मेरी क्या बात हुई आप मैं वो भी सुनाऊंगा, साइड पूरी दिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कि आपने कैसे बरतनी है सावधानी, नहीं आपका पैसा लूटा जा सकता है आपके अकाउंट से, आपकी जेब से। और दूसरी बात कहते हैं 51 साल के कर्नल साहब को सैल्यूट, इन्होंने 3 इवेंट्स इकट्ठे किए। दोस्तों आप हैरान हो सकते हो कि इतनी एज में कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि 3.8 किलोमीटर स्विमिंग और 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन। वाह, लोग इनको बधाइयां दे रहे हैं कि गूंद के लड्डू का असर है। ये है कर्नल लांबा साहब, इनके बारे में बताएंगे। और जनरल पांडे साहब मिले चीफ मिनिस्टर से और जवानों को बढ़ाया हौसला, बोला विषम परिस्थितियों में हम हैं आपके साथ। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट खबर करूंगा और जिसके ऊपर एक साइट है जिसमें लिखा है रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन इलाहाबाद, और सीधा लिखा है कि पीसीडीए इलाहाबाद प्रॉब्लम सॉल्व। और एक आप लिंक है, इस पे लिखा है कि आप एक ही पीपीओ से जुड़े पीपीओ में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत कैसे दर्ज करें, स्टेप 1। और इस साइट को आप खोलो और उस पर एक नंबर दिया है 7569412250। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक फॉर्म खुलता है। दोस्तों मेरी बात हुआ है उनसे, वो भी दिखाऊं। फॉर्म खुलता है, उस पर लिखा है, फॉर्म पे आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फिर पीपीओ नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फ्रंट साइड, बैक साइड, टेक फोटो, डेबिट कार्ड, फ्रंट साइड, बैक साइड, बैंक की पासबुक, फ्रंट साइड, और प्रॉब्लम डिटेल्स, आपकी क्या प्रॉब्लम है एक उसमें डालिए और सबमिट कर दीजिए। यानी आपने अपना पूरा डाटा भेज दिया और आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। और बिल्कुल लोगो वोगो पूरा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक का बना हुआ है, प्रॉपर साइट है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल इलाहाबाद की है। जब इन्होंने मुझे बलबीर सिंह ने मुझे फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मैंने तुरंत उनसे इस नंबर पे मैंने जानकारी ली और जाके अंदर की साइट को मैंने पूरा देखा और फिर उनसे मेरी बात हुई जरा आप सुन सकते। नमस्कार सर। सर आपने ये जो मुझे लिंक भेजा है पीसीडीए का, ये तो मैंने भी खोल के देखा, टोटल फेक है। हाँ सर, मैंने तो सब कुछ भर दिया था इसमें। ओ, उसमें सीधा पासबुक की कॉपी मांग रहा है, अकाउंट नंबर हाँ मांग रहा है। और हाँ। ये किसी ने ऐप बना करके डाली है ताकि फौजियों के साथ अरे काम। सर, मैंने तो क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरा जो है प्रोफाइल अपडेट किया था ओके नवंबर 22 में। ओके वो ओके आज तक अपडेट नहीं हुआ, पेंडिंग पेंडिंग दिखा रहा है। ओके ओके। तो मैं वहाँ चिट्ठी लिखना चाहता था पीसीडी को। जी सर। तो उसके लिए मैंने जो है एड्रेस कंफर्म करने के लिए मैंने पीसीडी की साइट खोली। ओके साइट खोली तो उसपे ये आया मैसेज, ये ऊपर सब ऊपर सब ये ब्लू में प्रिंट था बाकायदा कि कंप्लेन फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेन इन स्पष्ट है, काइंडली ओपन दिस लिंक। तो मैंने वो खोला तो उसमें एक नंबर आया है, बोला जस्ट वन टाइम कॉल। तो मैंने कॉल कर दिया तो कॉल फटाफट उठा ली। जी। तो पहले तो मुझे तभी डाउट हुआ कि यार ये तो 2-2 घंटे मिलाता रहता हूँ मैं, कॉल तो उठाता ही नहीं है, बिल्कुल तो सर। कैसे मिल गया। और उसके बाद उससे बात हुई तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको जो है एक लिंक भेज रहा हूँ, वो आप व्हाट्सएप भेज रहा हूँ मैसेज, उसको आप खोलो। मैंने कहा मुझे तो नहीं आता, मैं फोन बंद करूंगा तभी तो खोलूंगा। सही बात। बोला नहीं ऐसे उंगली से ऊपर करो और वो हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर खोल लेना। मैंने खोला तो उसमें बोला देखो एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करो। है, मैंने क्लिक करा तो ये फॉर्मेट खुल गया। तो बोला इसको भरो, अपना नाम भरो, ये भरो, सब भरो। उसके बाद फिर वो आया कि वो आधार की वो फोटो लगाओ, फोटो खींचो इसी में, है, और फिर पासबुक की, फिर वो सब। मुझे तो सब ढूंढना पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि स्पष्ट तो ये सब पूछेगा नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी मेरी डिटेल है, सारी डिटेल है, वो क्यों पूछते हैं? हाँ अच्छा। फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ा कॉलम है, आपकी कंप्लेंट क्या है वो भरो। वो सब भर के और मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, मेरी तरफ से तो पूरा हो गया था काम। लेकिन मेरा लक अच्छा था कि जो वो पासबुक की फोटो थी वो क्लियर नहीं आई होगी, तो उसका फोन आया पलट के फोन आया। हाँ कि जी आपका जो है वो पासबुक दोबारा फोटो भेजो, वो क्लियर नहीं आई है, कुछ क्या है। बच गए। तब मेरे दिमाग में आया कि ये सब क्या है।
क्या अच्छा, ऐसे जो वैसे कोई और फोन करता और ये सब पूछता तो मैं बिल्कुल भी नहीं था, मुझे पता है कि ये सब फॉल्स है। करेक्ट। लेकिन मैंने तो पीसीडी की साइट खोली हाँ है सर। बिल्कुल प्रॉपर हाँ, लोगो वगैरह हाँ, लगा हुआ है। सब कुछ है। कितना तो वो जो कितना कितना पैसा था अकाउंट में आपके? सर बहुत पैसे हैं, लेकिन वो सब मैंने वो करा रखे हैं, रोटेटिंग एफडी जो होती है, हर महीने वो निकाल के एफडी करते रहते हैं। लेकिन वो ओके। तो निकल जाता है अगर विड्रॉल भरता हूँ ना मैं, वो तो निकल जाता है। वो तो सब वापस होता है, मतलब लॉक नहीं है वो। अच्छा। ऑटो मोड में था वो, तो निकल जाता सर, है ना, जी। तोड़ लेता तो वो हाँ। बच गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा। मैसेज मैं कल न्यूज में डालूंगा। हाँ, अच्छा सर, हाँ उसके बाद क्या हुआ सर। कि फिर मैं बैंक में फटाफट भागा। सर तो मैंने वहाँ बताया तो बोले भाई हमारी तो ऐसा कोई, हमको तो इस बात का कुछ पता ही नहीं है बैंक का। सही है, फिर सही है। मैंने कहा आप जो है मेरा है ये एटीएम और जो है सब ब्लॉक कर दो। ऑनलाइन ये सब ब्लॉक कर दो। है तो बहुत बोले अच्छा। एप्लीकेशन दे दो। अब मैंने एप्लीकेशन दे दी, और क्लर्क ने पढ़ के देख के रख लिया, बोला ठीक है जाओ हो गया है। हाँ अब मैं अभी वहीं था, पासबुक अपडेट करानी थी, सर। तो इतने फोन आ गया एक। अब मैं, वो कह रही तुमने किया है फोन, और वो नंबर था कोई, है बोले आपने ब्लॉक करने के लिए बैंक में लिखा है। हाँ, मैंने कहा हाँ। है तो बोले ये हम ब्लॉक कर रहे हैं, और जो है, तो फिर बाद में मेरे बैंक से पूछा कि भाई ये आप कस्टमर केयर का नंबर है, बोलते नहीं ये भी फॉल्स है। अच्छा, ये भी फॉल्स है? हाँ, बाप तो रे इतना बाप। सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने घर आके आराम से, मैं 3-4 घंटे वैसा ऐसा हो गया जैसे पागल हो जाते हैं। क्यों नहीं सर, और क्यों नहीं। मेरी चाबी भी बैंक में रह गई, स्कूटी नीचे खड़ी है। फिर मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, घुटनों का ऑपरेशन करा रखा है, भाग रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। हाँ, ओहो। हाँ, 74 ईयर एज है मेरी। ओहो। तो लगभग आपका 10-15 लाख रुपए का अमाउंट होगा, मान लो अब लोगों वही को। 10, मतलब 5-7 लाख तो था ही था। वो सर बहुत है हमारे लिए, हम फौजी आदमी के लिए हाँ, 5-7 लाख बहुत बिल्कुल। है, पेंशनर है। जी जी। सर टू मच सर, बच गए, भगवान फिर का मैंने आके लाख लाख कस्टमर केयर पे फोन किया, सर। बैंक कस्टमर केयर, जो सर उनका जेन्युइन नंबर है। सर। उन्होंने कहा क्या कि सर हमें प्रॉब्लम है, हमने देखा कि कंप्लेन दर्ज करनी। जैसे ही मैंने पीसीडी कंप्लेन डाला तो ये साइट खुल गई, और खुल गई तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, खुल गई तो मैंने ये सारा डाटा अपना भर दिया। भरने के बाद क्या होता है, जैसे ही मैंने डाटा भर दिया वहां से बराबर कॉल आ रहा है कि आपका जो पासबुक है उसका नंबर, अकाउंट नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर ये कौन है, इतना पीसीडी तो कोई बात फोन उठाता नहीं है। फिर उनको समझ में आया कि नहीं गड़बड़ी होने वाली। सर ये बोल रहे मैं हक्का बक्का रह गया, मैं एक गरीब इंसान हूँ, 6-7 लाख मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैं बैंक में भागा भागा गया, मेरी स्कूटी की चाबी, मेरा चश्मा, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तुरंत वहां एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देने के बाद क्या होता है, जैसे ही मैं नंबर ब्लॉक कराने लगा वो इस नंबर को असेस कर रहा था, बोला आप ब्लॉक क्यों करा रहे हो, ब्लॉक मत कराइए। दूसरे एक और नंबर ने, उसके साथी ने कॉल किया, बोला मैं बैंक के कस्टमर केयर से बात कर रहा हूं, और जबकि इसने कस्टमर केयर को लगाया नहीं। यानी इतना आप लोगों को ये ट्रेस कर रहे हैं। यानी सभी फौजियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तो ऑडियो को सुनिए। और एक ध्यान है आपकी बातों, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल है जो आपकी रोज जेब भरते रहते हैं, पता नहीं कहां से जेब भरते हैं। उस नमूने को ये बोलो कि हमारी तू ही डाल दे, मैं तुझे पैसे देता हूं। बट ये सर्कुलर निकल गया, इसकी ये साइड है, और इस पे ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, वैसे करने से। आज से 20 साल 25 साल का पैसा आप ले पाओगे, आज आप 20 दिन पहले का पैसा फौज नहीं देगी। बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं, और ये पूरा डिजिटलाइज हो गया है, और आप किसी भी के पीछे पड़ जाते हो। मेरे पास कॉल करते, मैंने बोला भैया मैं किसी का वीडियो नहीं देखता। और वो बंदे को बोलो ना वो है कौन, पहले वो क्या वो फौजी है, कुछ फौज के बारे में जानता है क्या, वो पीसीडीए में काम करता है, अपनी आइडेंटिटी बता रही कि मैं पीसीडीए में क्लर्क हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से झांसों में मत पड़िए प्लीज, आप लोग बहुत इनोसेंट हो, और ये डिजिटल जमाना है। हम और आप, हम भी बोले हमें भी कुछ नहीं पता है, हम उतनी ही चीज बोलते हैं, उतनी चीज करना जानते हैं जो हमारे नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में। हम हमेशा बोलते हैं अपना पे स्लिप है, पीपीओ नंबर, ये कि पे स्लिप किसी को मत दीजिए आप, पेंसिल स्लिप जिसमें आपके अकाउंट नंबर है, आपके आधार नंबर है, आपकी फैमिली डिटेल है, मत दीजिए। आजकल का जमाना बहुत ही फ्रॉड है, 99.999% फ्रॉड मिलेंगे, और ये फ्रॉड से होते होते बच्चे आपने देख लिया। इस तरीके के लोग आपको ट्रेस कर रहे हैं, आप इनोसेंट हो, कहीं भटकोगे आपको आप पकड़ लेंगे और आपसे पैसे लूट लेंगे, और कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। हाँ जी, कर्नल जंगबीर लांबा साहब को पहले तो मैं बहुत सैल्यूट देता हूं, 51 साल उम्र है, और 3 इवेंट इन्होंने जैसे हम बोलते हैं 3 इवेंटों का कंप्लीट होता है, और इन्होंने मलेशिया इस गेम के अंदर और अपना पार्टिसिपेट किया। 7 अक्टूबर को इन्होंने द अफसर कंप्लीटेड 3 कंजिक्यूटिव इवेंट, स्विमिंग 3.8 किलोमीटर, साइकिलिंग 180 किलोमीटर,
मैराथन 42.2 किलोमीटर और टाइम कितना लिया 16 घंटा 41 मिनट कंटिन्यूस उन्होंने इस तरीके का ये गेम है, इसको इसमें पार्टिसिपेट किया और इनको आयरन मैन का दर्जा दिया गया। हाँ जी, होते हैं ना, ट्रैथलॉन बोलते हैं इसको। और आयरन मैन, वाह कर्नल साहब। 51 साल लोग इनके ऊपर इनके दोस्त कमेंट कर रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, राष्ट्रीय झंडा लेकर के कितना चेहरे पर सुकून है। बोला गूंद के लड्डू का असर है भाई आप बचपन से गूंद के लड्डू खाए हो, आज भी ये आपको कायम रखा हुआ, आपकी एनर्जी को। बहुत सारे उनके जो दोस्त हैं आर्मी के साथ रहे और सब लोग बधाई का संदेश दे रहे हैं। हम भी अपने व्यूवर्स की तरफ से और कर्नल जंगबीर सिंह लामा हम आप पे प्राउड करते हैं और आपकी इस डेडिकेशन को प्राउड करते हैं कि 51 साल में अपने आप ने इतने आपको फिट रखा। और कहीं तो लोग ये पद प्रतिष्ठा मिलने से अपने शरीर को आराम और रिलैक्स हो जाते, लेकिन आज आपके जज्बे को हम सल्यूट करते हैं और हम सब लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों। अब आखिरी बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, जनरल पांडे साहब मिले सीएम से और कहा कि सेना आपके साथ है। और ये चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के, जनरल पांडे साहब और वहाँ के जो बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ उन्होंने सिक्किम का उस जगह का दौरा किया जहाँ पर आप समझ सकते हो एक भयंकर सेना को नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, जनजीवन का नुकसान हुआ और सबका नुकसान हुआ। और आज भी लोग लगे हैं लगातार खोज करने के लिए। मलबे में जैसे ही उनकी बॉडियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कई तरह के उन्होंने सेना से भी मिले, सेना का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इन विषम परिस्थितियों में, इन विकट परिस्थितियों में और आपका समर्पण और साहस दिखाता है कि आप कितने डेडिकेट हो और इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहिए। और बाकी इसके साथ जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सेना वहाँ पर जाकर जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी चिकित्सा, उनकी खाना, उनकी देखभाल किस तरह करती है। इसलिए सेना को देवदूत कहते हैं, इसलिए सेना को भगवान कहते हैं, इसलिए सेना को भरोसा करते हैं कि खुद का भी दुख है उसको छिपा करके हम लोगों की जान माल की रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद।